अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 12 सेकंड टॉपिक पेज नंबर 4 फील्ड्स ऑफ फोर्स। इसमें क्या जी, इसको स्टडी करने से पहले हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं कि किसने इंट्रोड्यूस किया और कब। तो हम जो लास्ट थे न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ हम पिछले क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। कूलम्स लॉ हमने रिसेंटली स्टडी किया है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ के बारे में बताया गया था, मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया, डायरेक्शंस के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में। लेकिन चंद एक सवालात हैं जिनके जवाब ये हमें देने में नाकाम रहे हैं। वो क्या है? व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस के इन फोर्सेस के ओरिजिन्स क्या थे, कैसे ये फोर्स एक मैस से दूसरे मैस में ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज में कैसे जाती है। तो ये आंसर्स हमें नहीं दे सके, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस को हमने कह दिया कि ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हमें फील्ड ऑफ फोर्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? मिचेल फैराडे ने करवाया था। किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था? हमें मिचेल फैराडे ने दिया था। टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्सेस ट्रांसमिटेड, मिचेल फैराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसकी थ्योरी के मुताबिक इट इज़ द इंट्रिंसिक property of nature that an electric field exists in the space around an electric charge। इंट्रिंसिक के मतलब क्या है? अंदरूनी। ये इसकी अंदरूनी खसूसियत है, इसकी नेचर ही ऐसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये जब एग्जिस्ट करती है तो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पे एक स्पेस अराउंड, उसके दरमियान, इसके ओरिजिन के इर्द गिर्द एक स्पेस क्रिएट करती है जिसको हम फील्ड ऑफ फोर्स का नाम दे देते हैं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कंसिडर्ड बाय अ फोर्स फील्ड दैट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर चार्जेस प्लेस्ड इन दैट फील्ड, जो कि एक फोर्स अप्लाई करती है जो हमारे चार्जेस को एक फील्ड के अंदर रखती है। जैसे कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट कर लें आप, दो लाइक चार्जेस हैं, दो अनलाइक चार्जेस हैं। जैसे कि ये लेट कर लें हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जैसे दो अपोजिट चार्जेस हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो इनके दरमियान डिस्टेंस है उसको हमने डिनोट कर दिया आर से। हमने कह दिया जो इनके दरमियान में डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के दरमियान में, चाहे वो लाइक फोर्सेस हों चाहे वो अनलाइक फोर्सेस हों, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? आर है, ठीक है। और जो इनके दरमियान में कोई फोर्स एक्ट कर रही है, कोई फील्ड एक्ट कर रही है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस फील्ड को हम कहते हैं फील्ड ऑफ फोर्स, ठीक है। जो एक दूसरे को, जो इनको एक ओरिजिन में रखे हुए हैं, एक फील्ड में कंबाइन किए हुए हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये फील्ड ऑफ फोर्स है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? हमें फैराडे ने करवाई थी इंट्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, अ चार्ज Q प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंडिंग इट। जैसे कि हमने लेट कर लिया कि एक चार्ज है, चार्ज Q है, प्लस Q चार्ज है, जिसके इर्द गिर्द जो हमने इसकी फील्ड है उसको हमने डॉट से डिनोट कर दिया कि ये सारी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इर्द गिर्द। फील्ड एग्जिस्ट वेदर द अदर चार्जेस आर प्रेजेंट इन स्पेस और नॉट। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ फील्ड कैन नॉट बी टेस्टेड अंटिल another charge Q naught is brought into the field. Thus the field of charge Q interacts with Q naught to produce an electric force। ठीक है, हमने क्या लेट कर लिया कि जो इसके चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो फील्ड फोर्स लग रही है, वो Q नोड है। जो इसके चार्ज के ऊपर दूसरी फोर्स अट्रैक्ट कर रही है उसको हमने कह दिया Q नोड है। अगर हम उसको डिफ़ाइन करें, वो दो स्टेप्स में डिफ़ाइन होगी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्या है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इन प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट द वेरियस पॉइंट्स। वी मे डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द फील्ड। ये किसी भी पॉइंट पे हम डिफाइन कर सकते हैं। वो किसके इक्वल है? ई इक्वल है एफ ओवर क्यू नोड। एफ क्या? हमारी फोर्स है जिस पे अट्रैक्ट कर रही है, और क्यू नोड क्या है? चार्ज क्यू नोड है, ये इसका चार्ज है, ठीक है। वेयर एफ इज़ द फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज टेस्ट क्यू नोड, जो हमारे चार्ज पे अप्लाई की जा रही है। द टेस्ट charge Q naught has to be very small so it may not disturb the field which it has to measure। ये जो Q नोड है ये बहुत स्मॉल एग्जिस्टेंस रखता है अपनी, इसकी वजह से ये हमारे चार्ज पर, चार्ज Q पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता कि ये इस पर इफेक्ट, जब ये इस पर
फील्ड फोर्स के तौर पे मेजर किया जाता है, तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास क्या फोर्स का पर यूनिट चार्ज है। इट इज़ मेड इन न्यूटन पर कूलम, और इसका यूनिट क्या है, ऐसे यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। वी नाउ डेट फोर्स किसकी इक्वल होती है, न्यूटन की इक्वल होती है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या निकलेगा, फोर्स का यूनिट तो हमारे पास हो गया न्यूटन, और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये इसका क्या है, एसआई यूनिट है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज डेट ऑफ द फोर्स एफ। ये क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अ चार्ज क्यू इन वैक्यूम। जैसे कि हम जानते हैं द कूलम्स फोर्स डेट इन कूलम्स फोर्स किसकी इक्वल है, फिजिकल है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, फोर्स कूलम फोर्स किसकी इक्वल है, 1/4 पाई परमिटिविटी Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस टाइम पे हमने Q1 Q2 नहीं लिया, हमारे पास Q और Q नॉट है, दो चार्जेस है ना, Q और Q नॉट ओवर आर स्क्वायर, और आर क्या है, ये उसका यूनिट वेक्टर, आर हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास न्यूटन्स के मुताबिक जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, 1/4 पाई परमिटिविटी Q नॉट ओवर आर स्क्वायर और इंटू आर, वेयर आर इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू। ये यूनिट वेक्टर है जो हमारे इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी इक्विलेटेड। अब हम क्या करेंगे, ये जो एफ की वैल्यू है जो हमने कूलम्स लॉ के ज़रिए से ड्राइव की थी, सिर्फ Q1 Q2 की जगह कौन से चार्जेस आ गए हैं, Q और Q नॉट आ गए हैं, और आर यूनिट वेक्टर है, वो हमने इसकी वैल्यू को एफ़ की जगह इधर सब्सटीट्यूट कर दिया, एफ़ की जगह हमने इसकी वैल्यू लगा दिया। एफ़ की जगह क्या आ गया, 1/4 पाई परमिटिविटी Q नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, एंड जो हमारे पास 1/Q नॉट था वो वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ जी, ये Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास पीछे क्या बच गया, 1/4 पाई परमिटिविटी Q आर स्क्वायर ओवर आर नॉट। आर क्या है, यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसकी वैल्यू हमने अगर कैलकुलेट करनी हो तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है।